जी झूठ भी बहुत बोलता है। पार्वती जी सुन रही। नारद जी ने फिर कहा कि पिता पुत्र को अपनी बात नहीं बताता है, पुत्र पिता को अपनी बात नहीं बताता है, माता पिता में आपस में क्लेश चलता है, माँ बेटी में क्लेश चलता है, बेटी अपनी बात छुपा लेती है, माँ अपनी बात छुपा लेती है। कलयुग का प्राणी ऐसा है, सब एक दूसरे से बस स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। जैसे ही नारद जी ने कहा कि पिता पुत्र की नहीं बनती, पिता पुत्र को नहीं बताता, पति पत्नी को नहीं बताता, पत्नी पति को नहीं बताती, माता पिता को, जैसे ये कहा कि पति पत्नी में भी बैर है, पति पत्नी को अपनी बात नहीं बताता, पत्नी पति को अपनी बात नहीं बताती, तो इतनी देर से तो पार्वती जी बड़े प्रेम से सुन रही थी। लेकिन जैसे ही कहा कि पति पत्नी को अपनी बात नहीं बताता, पत्नी पति को अपनी बात नहीं बताती, तो ये बात पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी। पार्वती जी कहने लगी, और तो मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन यह जो बात आप कह रहे हैं कि पति पत्नी को अपनी बात नहीं बताता, तो देखो हमारे स्वामी कभी ऐसा नहीं करते। हमारे स्वामी ने आज तक हर बात हमें बता के रखी है। नारद जी कहने लगे, अच्छा हाँ। पार्वती जी कहने लगी, जहाँ तक कि अपना गुरु मंत्र कोई किसी को नहीं बताता, लेकिन हमारे पतिदेव ने तो अपना गुरु मंत्र भी हमें बता रखा है। नारद जी कहने लगे, अच्छा। नारद जी कहने लगी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें सब बताते हैं तो ये बताओ कि तुम्हारे पति के गले में मुंडों की माला है, तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी ये बताया कि उन्होंने ये मुंडों की माला क्यों डाल रखी है? ये मुंडों की माला किसकी है, पता है तुम्हें? पार्वती जी विचार करने लगी कि बात तो बिल्कुल सही है, और तो सब बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। और कलह का बीज बोकर श्री नारद जी महाराज वहां से निकल गए। अब जब जा रहे तो रास्ते में भगवान शंकर मिले। नारद जी भगवान शंकर से कहने लगे, भोले बाबा, आश्रम में माता जी आपको याद कर रही हैं, यहाँ पार्वती जी भी विचार कर रही, आने दो इनको, अब मैं बताती हूँ। मुझसे कहते मैंने सब बताया है, सब बताया। अब मुझे पता चला कि इन्होंने बहुत सी बातें मुझसे छुपा रखी है। जब भगवान शंकर से नारद जी ने कहा कि माता जी आपको याद कर रही है, भगवान शंकर समझ गए कि नारद यहाँ से जा रहे हैं, और नारद यदि ये बोलकर जा रहे हैं कि माता जी ने आश्रम में बुलाया है, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़। भगवान शंकर आश्रम में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो पार्वती जी तो बरस गई। पार्वती जी कहने लगी, अब तक हमें ये लगता था कि आप केवल ऊपर से ही काले हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि केवल ऊपर से ही नहीं, जितने काले आप ऊपर से हैं उतने ही काले आप अंदर से भी हैं। भगवान शंकर कहने लगे, क्यों? आप पहले ये बताइए, आपने अब तक मुझे सब बताया है? भगवान शंकर कहने लगे, हाँ सब बताया। मुझसे कुछ छिपाया नहीं? कहा नहीं, कुछ नहीं छिपाया। झूठ भी बोलते हैं? कहा नहीं। कहा जब सब बताया आपने, तो आप बताइए, क्या आपने मुझे कभी ये बताया कि आपके गले में यह जो मुंडों की माला डली है ये किसकी है? ये किसके मुंड हैं? आपने कभी मुझे बताया? जब पूछा तो भगवान शंकर कहने लगे, ओ तो ये बात है, आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, आपको मुझे बताना चाहिए था। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुंडों की माला किसकी है? कहा ये मुंडों की माला तुम्हारी है। पार्वती जी पूछने लगी, कैसे? कहा जैसे पिछले कल्प में तुम सती थी, फिर तुम्हारा ही इस कल्प में पार्वती के रूप में जन्म हुआ। तुम बार बार जन्म लेती हो, तुम्हारा प्राणांत हो जाता है, बार बार जन्म लेती हो, प्राणांत हो जाता है। जब भी तुम अपने शरीर को त्यागती हो तो हर उस रूप को मैं मुंड बना करके अपनी इस माला में धारण कर लेती हूँ।
ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। पार्वती जी कहने लगी यदि ये मेरे मुंडों की माला है तो आप मुझे यह बताइए स्वामी कि हमें बार बार मरना पड़ता है और आप वही के वही रहते हैं और हमें मरना पड़ता है, क्यों? भगवान शंकर कहने लगे इसलिए क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं। ये अमर कथा कौन सी है? आप अमर कथा जानते तो हम भी उस अमर कथा को सुनना चाहते हैं, हमें सुनाइए। भगवान शंकर कहने लगे ठीक है हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन एकांत में चलो जहां पर कोई भी हमारी आवाज को ना सुन पाए। तो कहाँ पहुंचे? कहाँ? अमरनाथ में पहुंचे। और जब वहां गए तो उन्होंने अपने नंदी को भी छोड़ दिया जो पहलगाम पड़ता है अमरनाथ पहुंचने से पहले, वहां पर उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा था। यह तक कहा जाता है कि नंदी को भी लेकर नहीं गए। और वहां जब पहुंचे उन्होंने अपने डमरू का निनाद किया, और जैसे ही डमरू का निनाद किया कि यहाँ पर जितने भी पशु पक्षियों सब यहाँ से पलायन कर जाएं, तो डमरू के निनाद को सुनकर के सारे पशु पक्षी जीव जितने भी थे सभी वहां से भाग गए। लेकिन वहां पर एक अंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही डमरू की आवाज हुई तो वो अंडा नीचे पत्थर से नीचे गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसमें एक शुक पक्षी तोता। भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अमर कथा कौन सी है? कहा भागवत की कथा अमर कथा है। अमर कथा भागवत की कथा है। कहा कि तुम हुक्का भरती रहना तब तक हम सुनाते जाएंगे, जब तुम हुक्का देना बंद कर दोगी तो हम कथा सुनाना बंद कर देंगे। और भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कौन सी? भागवत कथा। तो भागवत कथा को किसने गाया, किसने सुनाया? शंकर ने। किसको सुनाई? पार्वती जी को। और आज पार्वती जी यही कह रही हैं, ये भागवत से पहले की बात है। पहले उन्होंने क्या सुनाया? कहा पहले पार्वती जी ने राम कथा का श्रवण किया। कहा कौन सी कथा सुननी है? कहा राम कथा सुननी है। और राम कथा सुनाना, कहा ठीक है। राम कथा ही क्यों सुननी है? तो कहा राम कथा कैसी है? कहा राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा जग मंगल करनी। ये राम की जो कथा है वो मंगल ही मंगल करती है। जो भी व्यक्ति राम की कथा को सुनता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इस बात का क्या प्रमाण है? का इस बात का प्रमाण है श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिख रखा है। क्या लिखा है? मंगल करणी कलिमल हरणी। मंगल करणी कलिमल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा